हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 6 का वार्षिक परीक्षा यानी कि SA2 का गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। यहाँ से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, इसीलिए अच्छी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों को भरें, रिक्त स्थानों को भरें। पहला नंबर देखिए, एक समबाहु त्रिभुज में खाली स्थान सममित अक्षर रेखाएं होती है। तो यहाँ पर बताना है कि एक सम द्विबाहु त्रिभुज में कितना सममित रेखाएं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, एक वर्ग में खाली स्थान सममित रेखाएं हो सकती है। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? तो 4 सममित रेखाएं हो सकती है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, 4। अब बढ़ते नेक्स्ट तीसरा नंबर देखिए, एक वृत्त में खाली स्थान सममित रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त में अनंत, एक वृत्त में अनंत सममित रेखाएं हो सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, एक पंचभुज में खाली स्थान सममित रेखाएं होती है। पंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर, एक आयत में खाली स्थान सममित रेखाएं होती है। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। एक आयत में 2 सममित रेखाएं होती है। फिर देखिए नेक्स्ट एफ नंबर, समबाहु त्रिभुज में खाली स्थान सममित रेखाएं होती है। तो समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का कल मैथ के साथ साथ सोशल साइंस का भी एग्जाम होगा। सोशल साइंस का भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर के बाद, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इसमें एक अंत बिंदु होता है। बताइए, किसमें एक अंत बिंदु होता है? किरण में, रेखा में, रेखाखंड में या वृत्त में? किसमें एक अंत बिंदु होता है? तो एक अंत बिंदु होता है किरण में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन, 1 फीट किसके बराबर होता है? 1 फीट किसके बराबर होता है? 8 इंच, 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच। 1 फीट किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 इंच के बराबर होता है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें घन का एक उदाहरण है। इसमें घन का उदाहरण बताना है। पहला ऑप्शन है पासा, दूसरा फुटबॉल, तीसरा गैस पाइप, चौथा ईंट। तो यहाँ पर घन, घन इसमें आपका पासा है घन, और घनाभ का बात करें तो ईंट है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और गोला का बात करें तो फुटबॉल है, और अगर हम लोग गैस पाइप का बात करें तो ये एक बेलन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यह किस प्रकार की त्रिभुज है? बताना है। देखिए इस प्रकार का एक त्रिभुज है, एक 5 सेंटीमीटर है और इधर 6 सेंटीमीटर है, फिर इधर 9 सेंटीमीटर है। तो कैसा त्रिभुज है? पहला ऑप्शन है समबाहु त्रिभुज, दूसरा ऑप्शन है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए सभी भुजा अलग अलग है, तो विषमबाहु, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज का तीनों अंतःकोणों का योग, एक त्रिभुज है, तीनों अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 45 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 360 डिग्री, चौथा 180 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 180 डिग्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पहला ऑप्शन है भुजा गुना भुजा, दूसरा ऑप्शन है 2 गुना भुजा, तीसरा ऑप्शन है 3 गुनी भुजा, चौथा ऑप्शन है 4 गुनी भुजा। तो यहाँ पर देखिए समबाहु, इस तरीके से तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, तो 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा इसका परिमाप हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर।
एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा? तो यहाँ पर वर्ग का परिमाप बताना है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुनी भुजा, 4 गुनी भुजा। पहला ऑप्शन देखिए 16 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा 12 सेंटीमीटर, चौथा 4 सेंटीमीटर। तो 4 को गुना कर देंगे 4 से, 4 चौके 16, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त में कौन सी रेखा केंद्र से होकर गुजरती है? इस प्रकार से एक वृत्त है और यहाँ पर एक केंद्र है, तो कौन सा रेखा केंद्र से होकर गुजरता है? केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या बोलते हैं बताना है। पहला ऑप्शन है जीवा, दूसरा त्रिज्या, तीसरा परिधि और चौथा व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, व्यास कहते हैं। ये देखिए वृत्त है, यहाँ पर केंद्र है, केंद्र से जो लाइन जाएगा उसको व्यास बोलेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 500 सेंटीमीटर, तीसरा 100 सेंटीमीटर, चौथा 1000 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 1 इंच, 1 इंच कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताना है। तो 1 इंच 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्केल से भी आप इसे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त, वर्ग और आयत में किसमें सभी भुजाएं बराबर होती है? वृत्त, वर्ग और आयत में किसमें सभी भुजाएं बराबर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए वर्ग, आप लोगों को वर्ग लिखना है। वर्ग, आपस में सभी भुजा बराबर होता है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन में कितने फलक होते हैं? एक घन में कितने फलक होते हैं? तो इस प्रकार से आपका घन रहता है, वर्ग रहेगा पहले, इसी में आपका इस तरीके से घन रहता है, ठीक है, 3D रहता है। तो इसमें कितना फलक है? इसमें आपका टोटल 6 फलक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है? देखिए एक त्रिभुज है और एक कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो कैसा त्रिभुज है? तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समकोण त्रिभुज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर, एक वृत्त बनाने के लिए किस ज्यामितिक यंत्र का उपयोग करते हैं? एक वृत्त बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए हम लोग किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो चाप, तो आपको लिखना है चाप, बस चाप लिखिएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 3.5 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त की रचना करें। पहले आपको 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है, कुछ इस प्रकार से, यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त, इस तरीके से बड़ा वाला वृत्त, और फिर उसी केंद्र में 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है और यहाँ पर लिख देना है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है और छोटा वाला 3.5 सेंटीमीटर, बीच में केंद्र को ओ नाम से दर्शा देना है। ये कर लीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में विभिन्न परिवारों का सर्वे करने के उपरांत विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग को निम्न दंड आलेख द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है घरों की संख्या 5, 10, 15, 20, 25, 30 और लकड़ी से लगभग 25 घर में यूज होता है लकड़ी का। फिर देखिए एलपीजी लगभग 30 घर में यूज होता है, फिर केरोसिन 20 घर में, बिजली से 5 घर में और फिर कोयला से 10 घर में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दंड आलेख पढ़कर निम्न प्रश्न का उत्तर। पहला नंबर, कितने घरों में बिजली का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? बिजली का प्रयोग, बिजली कहाँ है? यहाँ पर है, तो 5 घर में। 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर 5 घरों में, बस आपको इस प्रकार से लिखना है। फिर देखिए सेकंड नंबर, सबसे अधिक किस ईंधन का प्रयोग एवं कितने घरों में
किया जाता है? सबसे अधिक, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे अधिक कहाँ एलपीजी है, 30 घर में यूज किया जाता है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा देखिए 30 घरों में सबसे अधिक एलपीजी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सी नंबर, कोयला का प्रयोग कितने घर में करते हैं? कोयला 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 का प्रयोग, देखिए कोयला का प्रयोग 10 घर में किया जाता है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, देखिए नीचे 10 घरों में। फिर देखिए डी नंबर, 25 घर किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? देखिए 25 घर बहुत ही ईजी है बच्चों वाला है, 25 घर आपका लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो इसी को नीचे आंसर में लिख देना है, डी देखिए आंसर 25 घरों में लकड़ी का उपयोग करते हैं। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए एक त्रिभुज में 2 कोण क्रमशः 60 और 45 है, तीसरी कोण कितना होगा? तीसरा कोण बताना है। तो देखिए इसका हल, पहला कोण 60 डिग्री है, दूसरा कोण 45 डिग्री है, तीसरा कोण क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है, पहला कोण 60, दूसरा 45 और तीसरा C निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो तीनों कोण को जोड़ेंगे, कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री, और कोण A और कोण B का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री और 45 डिग्री। कोण C को कोण C हम लोग रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए 60 और 45 को जोड़ेंगे 105 हो जाएगा, 105 को बराबर का दूसरा साइड ले जाएंगे तो माइनस 105 हो जाएगा। कोण C बराबर 180 माइनस 105, 180 में 105 माइनस करेंगे 75 डिग्री होगा, अतः कोण C बराबर 75 डिग्री। तो तीसरी कोण या तीसरा कोण 75 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया है सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों का जब क्लास 8 शुरू होगा, क्लास 8 के लिए भी मैं आप लोगों के लिए काफ़ी सारा वीडियो अपलोड करूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।